हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट एमजे और हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमारी इस सीरीज़ की 5वीं वीडियो में आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की सभी महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पर विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अभी तक की वीडियोज़ में हमने बलात्कार, महिलाओं से छेड़छाड़, शादी से संबंधित अपराध और गर्भपात से संबंधित अपराध व उनके दंडों को समझा है। और आज की इस वीडियो में हम बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों और उनके दंडों को पढ़ेंगे, जिसमें हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 93 से 99 तक को समझेंगे। इस सीरीज में आपको यह भी पता चलता रहेगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा आईपीसी की किस धारा के समान है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो या साधारण व्यक्ति हो जिन्हें इन मामलों का ज्ञान नहीं है, इन धाराओं को मैं बहुत ही साधारण व आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं धारा 93 के साथ। भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 क्या कहती है, यह हम जान लेते हैं। शिशु के माता या पिता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल देना और परित्याग कर देना। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए या ऐसे शिशु की देखरेख या भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान पर आरक्षित डाल देगा या छोड़ देता है। इसको मैं साधारण शब्दों में आपको बता देता हूँ। शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा, यानी उसके संरक्षक जिसके पास में वह बच्चा रह रहा है। अगर उसके माता पिता नहीं है तो वह किनके साथ रह रहा है उसके बारे में यह बता रहा है, यानी माता पिता के अलावा वह जिसके पास में रह रहा है। अगर वह शिशु 12 वर्ष से कम आयु का है तो उसे किसी सुनसान स्थान पर छोड़ देना या उसका पूर्णतः परित्याग कर देना। इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, आजकल बच्चों को किसी स्थान पर छोड़ देते हैं, वो कहीं पे मिलते हैं, अन्य अन्य स्थानों पर कहीं पड़े हुए मिलते हैं। ऐसे अपराध इस धारा के अंदर आते हैं। इस अपराध के लिए अपराधी को 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह एक संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय किया जा सकता है। अगर आप संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध, जमानती या फिर अजमानती अपराध या फिर पावर ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस देख सकते हैं। वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, जिससे आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 आईपीसी की धारा 317 के समान है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धारा 95 क्या कहती है। बीएनएस की धारा 95 में बताया गया है कि अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है या फिर नियुक्त करता है, यानी किसी बच्चे को कोई व्यक्ति अपराध के लिए उसे नियुक्त करता है, उसे भाड़े पर लेता है या फिर उसे नियोजित करता है, तो वह अपराध इस धारा के अंदर आता है, जिसके लिए उस व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और उसे जुर्माना भी देना होगा। और अगर जिस व्यक्ति द्वारा उस बच्चे को अपराध के लिए नियोजित किया गया है और वह बच्चा वह अपराध कर लेता है, यानी वह किसी बच्चे को भाड़े पर लेता है और अपराध कारित करने के लिए कहता है और वह अपराध कारित कर देता है, तो इस कंडीशन में उस बच्चे द्वारा कारित किया गया अपराध का दंड उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने उसे नियोजित किया है। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसने किसी बच्चे को भाड़े पर लिया, नियोजित किया और नियुक्त किया, तो सिर्फ नियुक्त करने के ऊपर उसे 3 से 10 वर्ष तक का कारावास का दंड दिया जाएगा। और अगर व्यक्ति द्वारा उसे किसी अपराध के लिए कहा जाता है और वह अपराध कर लेता है, तो इस कंडीशन में जिस बच्चे द्वारा वह अपराध किया गया है उस अपराध का दंड भी उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने उसे नियुक्त किया है, और ऐसा समझा जाएगा कि वह अपराध उसी व्यक्ति ने किया है। इसमें एक स्पष्टीकरण है, उसे भी हम जान लेते हैं। लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना, नियुक्त करना या उपयोग करना इस धारा के अंतर्गत आता है। यानी वो कौन कौन से अपराध हैं जिनको करने के लिए वह व्यक्ति उसे भाड़े पर लेता है। लैंगिक शोषण, अश्लील साहित्य के लिए बालक को भाड़े पर लेना, यानी अश्लील फोटोज व वीडियोज के बारे में बता रहा है, उसके लिए बच्चे को भाड़े पर लेना या फिर नियोजित करना या नियुक्त करना या फिर उसका उपयोग करना इस धारा के अंदर आता है। यह एक नई धारा है जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर जोड़ी गई है। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 96 क्या कहती है। शिशु का उपापन, यानी जो कोई किसी शिशु को अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से या उसके द्वारा विवश या विलुप्त किया जाएगा, यह संभाव्य जानते हुए ऐसे शिशु को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने के किसी साधन द्वारा उत्प्रेरित करता है। इसे मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और वह किसी बालक को, किसी बच्चे को किसी भी साधन यानी उसे डरा धमकाकर या फिर उसे लालच देकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है या फिर उसे विवश करता है। और वह इसका कारण क्या है? विवश करने का उद्देश्य उसका यह है कि वह अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अनुचित संभोग किया जा सके या फिर उसके साथ में अनुचित संभोग किया जाएगा।
इस आशय से वह उसको कहीं पर ले जाने की कोशिश करता है। सिंपल व साधारण शब्दों में बता देता हूँ कि कोई व्यक्ति है, वह किसी बच्चे को बहला फुसला कर या फिर विवश करके या डरा धमकाकर उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाना चाहता है ताकि वह उसके साथ में अनुचित संभोग कर सके या फिर अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उसके साथ में अनुचित संभोग कर सके। इस अपराध के लिए उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। यह अपराध संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणीय किया जा सकता है। यह अपराध आईपीसी की धारा 366 क के स्वरूप है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 97 क्या कहती है। 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से कोई चोरी करने के आशय से उसका व्यापरण या फिर अपहरण करना। जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यापरण या अपहरण करता है कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले सके। इसमें बताया गया है कि किसी बच्चे का अपहरण करना, और अपहरण करने का उद्देश्य यह है कि उसके शरीर पर जो भी कोई संपत्ति है वह उसे ले ली जाए, बेईमानी से ले ली जाए। चोरी करने के आशय से उसका अपहरण करना और उसके शरीर पर जो भी है और उसके साथ में जो भी है वह संपत्ति वह ले ली जाए। इस अपराध के लिए अपराधी को 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 97 आईपीसी की धारा 369 के स्वरूप है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 98 क्या कहती है। वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना। जो कोई किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध और दुराचारित प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए, या यह संभावित जानते हुए कि ऐसा शिशु किसी आयु में भी ऐसे प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग में किया जाएगा, बेचता है, भाड़े पर देता है या अन्यथा व्ययनित करता है। साधारण शब्दों में कहूँ तो किसी भी बच्चे को बेचना या फिर उसे भाड़े पर देना, और यह वह व्यक्ति जानता है कि खरीदने वाला व्यक्ति उसे अनुचित संभोग के लिए उपयोग में लाएगा या फिर विधि विरुद्ध और दुराचारित प्रयोजन में लाएगा, इस आशय से उसे बेचता है। इस कंडीशन में अपराधी को 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणीय किया जा सकता है। इसमें स्पष्टीकरण है, उसे भी हम जान लेते हैं। जबकि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला को किसी वेश्या या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो वेश्याघर चलाता है या उसका प्रबंध करता है बेचा जाए, भाड़े पर दिया जाए, अन्यथा व्ययनित किया जाए, तब इस प्रकार के ऐसी महिला को व्ययनित करने वाले व्यक्ति के बारे में जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह अवधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से व्ययनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजन में ही उपयोग में लाई जाएगी। इस स्पष्टीकरण को मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या बताया गया है, मान लेते हैं किसी वेश्या या किसी अन्य व्यक्ति को जो वेश्याघर चलाता है या उसका प्रबंध करता है, उसको कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री को बेचता है या फिर उसे भाड़े पर देता है या फिर उसे व्ययनित करता है, तो यही समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने उसे अनुचित संभोग के लिए ही बेचा है और विधि विरुद्ध दुराचारित प्रयोजन के लिए उसे बेचा है या फिर उसे किराए पर दिया है। और अगर वह व्यक्ति यह कहता है कि उसने इस आशय से नहीं बेचा, तो उसे ही यह साबित करना होगा कि उसने किसी अन्य आशय से उसको किराए पर दिया है या फिर बेचा है। अन्यथा प्रथम दृष्टया यही समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने उसे इसी आशय से बेचा है और वह इसी धारा के अंदर आएगा, जिसके लिए उसे 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 98 आईपीसी की धारा 372 के समान है। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 99 क्या कहती है। यह धारा इस वीडियो की अंतिम धारा होने वाली है, जिसको हम समझेंगे। वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को खरीदना। 98 के अंदर बताया गया था कि वेश्यावृत्ति के लिए किसी शिशु को बेचना, और 99 में बताया गया है कि वेश्यावृत्ति के लिए शिशु को खरीदना, किसी बच्चे को खरीदना। जो कोई किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसा शिशु किसी आयु में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध और अनैतिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए, या यह संभावित जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी भी आयु में किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग में किया जाएगा, खरीदता है, भाड़े पर लेता है या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करता है। इसे मैं साधारण शब्दों में बता देता हूँ। इसमें क्या बताया गया है, किसी भी बच्चे को वेश्यावृत्ति के आशय से खरीदना। जो कोई व्यक्ति किसी बच्चे को खरीदता है और वेश्यावृत्ति के लिए उसे खरीदता है या फिर अनुचित संभोग के लिए उसे खरीदता है, किसी विधि विरुद्ध और अनैतिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए, और वह जानता है कि इस बच्चे को खरीदने का कारण अनुचित संभोग और विधि विरुद्ध अनैतिक प्रयोजन है, इस अपराध के लिए अपराधी को कम से कम 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 14 वर्ष का हो सकेगा, और उसे जुर्माना भी देना होगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय किया जा सकता है। इसमें स्पष्टीकरण है, उसे भी हम जान लेते हैं। 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला को खरीदने वाली, भाड़े पर लेने वाली या अन्यथा उसका कब्जा प्राप्त करने वाली किसी भी वेश्या के या वेश्याघर चलाने का उसका प्रबंध करने वाली किसी व्यक्ति के बारे में जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह अवधारणा की जाएगी कि ऐसी महिला का कब्जा
उसने इस आशय से अभिप्राप्त किया है कि वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। जैसा कि हमने पढ़ा था 98 के स्पष्टीकरण में, वही इसके अंदर बताया गया है। उसमें बेचने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया था और इसके अंदर खरीदने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है। खरीदने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वह अन्य आशय से उसने उसे खरीदा है। एक बार फिर से जान लेते हैं। 18 वर्ष से कम आयु की महिला को खरीदने वाली, भाड़े पर लेने वाली, अन्यथा उसका कब्जा प्राप्त करने वाली किसी वेश्या के या वेश्या घर को चलाने के प्रबंधक करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में, यानी कोई भी वेश्या या वेश्या घर को चलाने वाला प्रबंधक किसी 18 वर्ष की कम आयु की महिला को खरीदता है, भाड़े पर लेता है, अन्यथा उसका कब्जा प्राप्त करता है, तो उसे यही समझा जाएगा कि उसने उसे वेश्यावृत्ति के लिए ही खरीदा है। अगर वेश्या या वेश्या घर को चलाने वाला प्रबंधक यह चाहता है कि उसने यह अपराध नहीं किया है, तो उसे साबित करना होगा कि 18 वर्ष से कम आयु की महिला को खरीदने का उद्देश्य उसका कुछ और था, अन्यथा यही समझा जाएगा कि उसने उसे वेश्यावृत्ति के लिए ही खरीदा है। यह धारा आईपीसी की धारा 373 के समान है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इसके बावजूद अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा।